आप सबका फिर से एक बार स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई कक्षा 9वीं एवं 10वीं की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर की एक कविता मातृ मंदिर की ओर, जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी, संपूर्ण व्याख्या दूंगी। पहले मैं एक एक स्टैंजा रीड करूंगी, फिर उसके कुछ पंक्तियां लेकर उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, हर एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं इस कविता का केंद्र भाव यानी सेंट्रल आइडिया बता देती हूँ कि इस कविता में कहने क्या वाले हैं हम। तो मातृ मंदिर की ओर जो कविता है वो देशभक्ति से पूर्ण है, एक मार्मिक कविता है, एक बहुत ही इमोशनल दर्द वाली कविता है। तो इसमें कवित्री देश की गुलामी से व्यथित है, यानी कि बहुत दुखी है क्योंकि हमारा भारत देश जो है गुलाम है अभी इस वक्त, और अपने अश्रुओं से भारत माता के चरणों को धोना चाहती है। वह भारत माता के मंदिर में जाकर देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेना चाहती है, ताकि गुलामी की जंजीर को काटकर उसे बंधन मुक्त करने में अपनी भूमिका यानी अपना रोल अदा कर सके, अपनी भूमिका अदा करने में वह सफल हो सके। कवित्री भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी तत्पर है, रेडी है कि वो अपने जीवन का बलिदान भी कर सकती है भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो आइए अब एक एक स्टेंजा पढ़ते जाते हैं। तो ये पहला स्टेंजा है। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं मां के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो चलूं दर्शन कराऊं आज। तो अब हम इसके कुछ इसकी पंक्तियां लेते जाते हैं और अर्थ के साथ साथ आपको व्याख्या करके बताती हूँ। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज। यहाँ व्यथित शब्द का अर्थ है दुखी, हृदय प्रदेश का अर्थ है मन, जहां पर हृदय रहता है। ओके, हृदय का प्रदेश यानी हार्ट जहां रहता है, मतलब मन। तो व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज। तो कवित्री कहती है कि मेरा मन दुखी है, चलो आज मैं अपने दुखी मन को बहलाती हूं और मातृ मंदिर की ओर चलती हूं। बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। यहां भार का अर्थ है बोझ। तो कवित्री कह रही है कि वहां जाकर मैं अपने सुख दुख उसे बताकर अपने हृदय का बोझ कम करती हूँ। चलूं मां के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो दर्शन कराऊं आज। तो यहाँ पद पंकज का अर्थ है चरण रूपी कमल के। तो मतलब पद पंकज मतलब पद को, पैर को कमल के साथ, पंकज के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि माँ के पैर जो है, भारत माता के पैर जो है वो कमल जैसे हैं। तो उनके कमल जैसे कमल रूपी चरण को मैं पकड़कर नयन जल से नहलाऊं आज। नयन जल मतलब, नयन मतलब आंखें और जल मतलब पानी, तो आंखें उससे बहने वाला पानी वो क्या होता है, आंसू। तो नयन जल मतलब आंसू। मातृ मंदिर का क्या मतलब है, यहाँ हर बार मातृ मंदिर का वर्ड यूज किया गया है। मातृ मंदिर मतलब भारत माता रूपी मंदिर। ठीक है, भारत माता क्योंकि बहुत ही पूजनीय है, इसलिए इसे मंदिर कहा गया है। भारत माता के रूप में जो मंदिर है, यानी कि हमारी मातृभूमि। तो भारत माता के चरण पकड़कर उनके चरणों को आज अपने आंसुओं से नहला देती हूँ, अर्थात उनके चरणों में रोकर अपना दुख उनको व्यक्त कर देती हूँ। मातृ मंदिर के दर्शन आज कर लूं, ये मेरी इच्छा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं छोटी हूं अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो आइए इनकी पंक्तियां ले लेकर मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये आगे की 4 पंक्तियां हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं छोटी हूं अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। तो यहाँ दीन जो शब्द है, दीन हूं छोटी हूं, दीन का अर्थ है गरीब या दुखी या जो कि दयनीय अवस्था में हो, उसे हम दीन कहते हैं। दुर्गम मार्ग मतलब
ऐसा मार्ग जहां पहुंचना कठिन हो, डिफिकल्ट रास्ता, दुर्गम मार्ग, इस जहां पहुंचना कठिन हो। तो कवित्री भारत माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना चाहती है, किंतु उसी समय अपनी कमजोरी, अपनी अज्ञानता तथा छोटेपन का एहसास होता है। भारत माता की मंदिर तक पहुंचने का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसलिए इसे दुर्गम मार्ग कहा गया है। तो हे भगवान, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, तुम ही बताओ मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। तो बच्चों, ये सभी व्याख्या मैंने इस पर्टिकुलर बुक से ली है, कंप्लीट कोर्स फॉर आईसीएसई हिंदी क्लास 9 एंड 10। इस बुक का मैंने कंप्लीट रिव्यू भी बना रखा है अपने चैनल पे, और आप देख सकते हैं। इस बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बहुत ही अमेजिंग बुक है, जहाँ पे आपका साहित्य सागर, एकांकी, संचय, नया रास्ता सभी कवर हो जाता है। इसके अलावा ग्रामर, राइटिंग स्किल्स सभी कवर हो जाती है। सो लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। आगे की 4 पंक्तियां। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो यहाँ बाधक का मतलब है रुकावट डालने वाला, जो अटका दे किसी काम को, तो बाधक। पहरेदार का अर्थ है चौकीदार या रक्षक। दुर्बल का अर्थ है कमजोर, और सोपान का अर्थ है सीढ़ियां। तो शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो मंदिर की सीढ़ियां बहुत ऊंची हैं, जहां विदेशी सरकार रूपी पहरेदार, तो पहरेदार किसे कहा गया है? विदेशी सरकार के लोगों को, अंग्रेजों को कहा गया है। ठीक है, तो मंदिर की सीढ़ियां बहुत ऊंची है, जहां विदेशी सरकार रूपी पहरेदार स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार कर रहे हैं। कवित्री कहती है कि उसके पैर भी कमजोर है, जो बार बार फिसल रहे हैं, जिससे वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पा रही है। तो ये चारों पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मार्ग के बाधक पहरेदार का अर्थ है अंग्रेज, जो कि बीच में अटका रहे हैं। ठीक है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं होने दे पा रहे हैं। ठीक है, तो मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, सीढ़ियां बहुत ऊंची है, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट है वहां तक पहुंचना, स्वतंत्रता तक पहुंचना बेसिकली। ठीक है, तो ये पहरेदार जो है वो इनके मार्ग में बाधक बन रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, और मेरे पैर दुर्बल है। तो भगवान, मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवा दो। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट स्टैंजा। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही है वहां, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मात्र मंदिर में हे भगवान। तो यहाँ हाँ, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही है वहां, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। तो यहाँ ज्योतियां का अर्थ है प्रकाश या रोशनी, शीघ्रता करो मतलब जल्दी करो। वाद्य एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, बाजा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब कवित्री मातृ मंदिर की ओर देखते हुए कह रही है, यानी भारत की स्वतंत्रता की ओर देखते हुए कह रही है कि वहां जलती हुई ज्योतियां जगमगा रही है, जो दूर से ही दिखाई दे रही है। मंदिर के वाद्य बज रहे हैं, यानी बाजे बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, शोर आ रहा है, और मुझे सुनाई दे रहे हैं। मुझे जल्दी करनी चाहिए, लेकिन मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, यह समझ में नहीं आता। ठीक है, तो कवित्री कह रही है कि मुझे भारत माता की मंदिर में जो जगमग रोशनी हो रही है, जो ज्योतियां दिख रही है, मतलब कि एक होप, रे ऑफ उम्मीद उसे दिख रही है कि स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो उसे वो ज्योति दिख रही है, उसे वो सेलिब्रेशन की आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो वहां तक कैसे पहुंचे, उस टाइम तक कैसे पहुंचे कि भारत को आजादी मिल जाए। मतलब वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की इच्छुक है, बट उसे नहीं पता है कि कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति में मैं हेल्प कर पाऊंगी। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मात्र मंदिर में हे भगवान। तो कवित्री कह रही है कि मुझे वहां का गीत सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, कल गान का क्या अर्थ है बच्चों?
कल गान का अर्थ मोस्टली होता है कि प्रशंसा में, किसी की प्रशंसा में जब गीत गाते हैं, ठीक है, तो उसे वो कल गान सुनाई दे रहा है। भारत माता की प्रशंसा में जो गान हो रहे हैं, ठीक है, वाह वाही वाले जो गान होते हैं, गाने होते हैं, वो सुनाई पड़ रहे होते हैं, और वो चाहती है कि उसमें मैं अपनी तान भी मिला दूं, मतलब अपना टोन या स्वर, जैसे राग कहते हैं, तो वहां का गीत मुझे सुनाई पड़ रहा है, मैं भी उसमें अपनी तान मिला दूं, ऐसा सोचती हूँ। हे भगवान, कृपया करके मुझे जल्दी से, क्योंकि यहाँ शीघ्रता वर्ड है, जल्दी से मातृ मंदिर में ले चलो। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे, हाँ, आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। तो इसकी आगे की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। तो यहाँ न्यारी का अर्थ है निराली या अनोखी, न्यू जिसे हम कहते हैं। स्फूर्ति का अर्थ है फुर्ती या तेजी या उत्तेजना, एक्साइटमेंट, ठीक है। तो नई, न्यारी स्फूर्ति का अर्थ है अनोखी या निराली या न्यू स्फूर्ति या एनर्जी या उत्तेजना जगा जाती है, ठीक है। तो मैं जल्दी चलकर अपनी प्यारी माँ की प्यारी मूर्ति देख लूं, माता की वह मीठी सी मुस्कान हृदय में नई स्फूर्ति जगा देती है, नई चेतना से मेरा हृदय भर जाता है। तो यह कवित्री कह रही है। उसे भी आती होगी याद, उसे, हाँ, आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। तो फरियाद का अर्थ है विनती या शिकायत या दुहाई देना। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि भारत माँ को, ठीक है, उससे भी मेरी याद आती होगी। यदि ऐसा नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रही है कि क्या भारत को अपनी बेटी की याद आती होगी। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आज रूठ जाऊंगी और उसे अपनी फरियाद या दुहाई सुनाऊंगी या शिकायत सुनाऊंगी। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट स्टैंजा है पोयम का। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृ वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी सारी जो लाइंस है वो रिपीट हो रही है, स्ट्रेस देने के लिए, उस चीज पे एम्फेसिस डालने के लिए। चलो मैं हो जाऊं बलिदान भी बार बार रिपीट हुआ है ना। चढ़ा दो मुझको हे भगवान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, ये सब शब्द रिपीट हो रहे हैं, राइट, कि वो उस पे एम्फेसिस देना चाहती है। तो आइए पहले 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृ वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सो मातृ वेदी का अर्थ है मातृभूमि। तो यहाँ वेदी का बेसिक अर्थ क्या होता है कि धार्मिक कार्य हेतु बनाया हुआ मंडप, किसी धार्मिक कार्य के लिए मंडप जो बनाया जाता है, या मंदिर भी कह सकते हैं एक टाइप का। तो हमें मातृ मंदिर यूज किया है हर जगह, इधर मातृ वेदी यूज किया है कि धार्मिक कार्य के लिए बनाया हुआ मंडप। और कौन सा धार्मिक कार्य है यहाँ, भारत माता की। तो भारत माता को सेलिब्रेट करने के हेतु बनाया हुआ मंदिर मातृ वेदी। तो माँ का हृदय महानता का प्रतीक है ना, कलेजा माँ का। तो माँ का जो हृदय है वो महानता का प्रतीक है, यानी सिंबल है किसका, ग्रेटनेस का। वह संतान के दोषों पर ध्यान नहीं देती। अगर बच्चों में कोई दोष है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई अच्छा काम नहीं करते, तो वो उन छोटी छोटी चीजों को अनदेखा कर देती है। उससे तो अपने संतान पर गर्व होता है, ठीक है। वह करेगी दोषों पर अभिमान, अभिमान करना मतलब गर्व करना। यदि मातृभूमि की रक्षा की पुकार उठती है तो हे भगवान, मैं अपना बलिदान देकर भी उसकी रक्षा के लिए तत्पर हूं। तो क्योंकि पिछले यहाँ कहा गया था कि मैं उनसे रूठ जाऊंगी और फरियाद करूंगी, तो अब यहाँ कह रही है कि माँ जो है वो मुझे माफ कर देगी और मेरे दोषों पर ध्यान नहीं देगी। और जब भी मातृवेदी पर पुकार होगी, ठीक है, मातृभूमि की रक्षा के लिए पुकार होगी बेसिकली, तभी भगवान, मैं अपना बलिदान करने के लिए, देश पर अपना बलिदान करने के लिए तत्पर हूं।
सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव, न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो यहाँ देव का अर्थ है भगवान, अत्याचार का अर्थ है जुल्म, और बलिदान का अर्थ है कुर्बानी। तो जब भी मैं अपनी मातृभूमि की पुकार सुनूंगी तो मैं अपना बलिदान करने को हमेशा तैयार रहूंगी। मैं कभी भी अपनी मातृभूमि पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। और वही पंक्तियों को रिपीट किया गया है ताकि उस पर एम्फेसिस दिया जा सके। तो आई होप आपको पूरी कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। Thank you and keep the learning always on Zenith Academy Online. Also, I have given you the description in the link about this book, so you can go ahead and check it out. Thank you.